बढ़ने से पहले ये पूरी तेजी से बायां पर कट मार देता है। यूजी पहले इतनी फुर्ती से नहीं लड़ रहा था, ये बेहतर बनकर मुझे पीट रहा है। क्या खूबसूरती से इसने मुझे नीचे पटक दिया। अभी मैं इसके मुंह पर मार सकता हूँ, बाहर खाली नहीं जाएगा। इसने मेरे मुक्के को पूरी स्पीड पकड़ने से पहले ही रोक लिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से पीट कर जीतो। तुम्हारी दोहरी शक्ति का वार तुम्हारे शापित शक्ति का नतीजा है, जो तुम्हारी बेहिसाब ताकत के मुकाबले पीछे रह जाती है। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक टेढ़ी चाल है। एक आम जादूगर को समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ और उसके होश उड़ जाएंगे। ये वार काफी ताकतवर भी है, कम से कम छोटे दर्जे के दुश्मनों के लिए। पर अव्वल दर्जे की शक्तियों के आगे बेकार। उनके सामने तुम क्या करोगे? अपने हर वार में मैं अपनी पूरी शापित शक्ति लगाऊंगा। बढ़िया। पता है तुम्हारी शापित शक्ति पीछे क्यों रह जाती है? क्योंकि तुम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। क्या? एक सेकंड, मुझे लगा तुम मुझे उसे तेजी से दिशा देना सिखाओगे। हम उसे सही दिशा देते हैं, और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि हमारी सोच होती है। मेरी नाभि में गुस्सा भरा है, इसलिए मेरा खून खोल रहा है। असल में शापित शक्ति ऐसे ही बुरी भावनाओं से जन्म लेती है। वो नाभि में पैदा होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। कहते हैं कि वो नाभि से हमारी छाती में, फिर कंधों में, बाजुओं में और आखिर में हाथों में फैल जाती है। शरीर को इस तरह अलग अलग टुकड़ों में देखने से ही शापित शक्ति पीछे रह जाती है। वैसे उसे दिशा देने की सोच पूरी तरह से गलत नहीं है, और ये शुरुआत के लिए तो ठीक है, पर ऐसे ही रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जादूगर कितना भी माहिर हो, उसकी शक्ति को समझना उतना ही मुश्किल होता है, बल्कि तुम उसके विपरीत हो। मुझे बताओ, क्या हम नाभि से सोचते हैं? क्या हम बिना सोचे ही अपना गुस्सा जाहिर करते हैं? ध्यान का है यूजी। इस दुनिया में हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक बनकर जिंदा रहते हैं। इतनी आम बात होने के बावजूद लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोदो। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मेरी ताकत तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। बस हार। ये लड़की तो बहुत अक्लमंद है। नहीं, ये जरूर पांडा का अंदाजा होगा। क्या बकवास कर रही हो? देखो, तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी को मारना चाहती हूँ। उस घटिया माई को, जिसकी माकी के सामने कोई औकात ही नहीं है। हाँ? ये हाँ क्या होता है? हमारा ना बोलने वाला मेंबर भी इससे बेटर रिएक्शन देता है। ये क्या, इससे गुस्सा नहीं आ रहा? लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह, याद आया, तुम्हारे पास भी कम बोलने वाला एक रोबोट है ना? मैं उसके पुर्जे पुर्जे खोलकर कबाड़ में बेच दूंगी। बाप रे। पांडा सीनियर! ये एक शापित लाश है, मर नहीं सकती, लेकिन ये कुछ वक्त तक हिल-डुल नहीं पाएगी। वैसे तुम मेरे बारे में कुछ कह रही थी ना? रुक जाओ, मैं कमारू। मैं इस नादान लड़की को हराऊंगी और इसे दिखाऊंगी कि माई कितनी तकलीफें उठाती है, और इसे सिखाऊंगी कि एक औरत के लिए जुजुत्सु जादूगर की जिंदगी जीना क्या होता है। उल्लू बनाया। हाँ? सामने आने की बजाय तुम छिपकर सबकी मदद करते तो ज्यादा सेफ रहते। हम दोनों की खूब जमेगी, क्योंकि हम एक जैसे हैं। कठपुतली कहीं के। ये तुम्हारा वहम है। हद है यार, हमें तो शापित शक्तियों को खत्म करना था। Sword option. Boost on. Ultra spin. ऐसे कब तक बचोगे? ये मुकाबला जल्दी खत्म करना होगा। मैं इसे छोड़कर नोबारा की मदद करता, लेकिन ये दूर से मुझ पर हमला कर सकता है। हमें मेकामारू, निशिमिया और मिवा के बारे में कुछ पता नहीं था। तुम ताकतवर हो, लेकिन किस दर्जे के जादूगर हो? मेरे ख्याल से सबका दर्जा इतना होना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता नोबारा उसे हरा पाएगी। मुझे नहीं लगता मेरा दर्जा जानने की तुम्हें कोई जरूरत है, फिर भी बता देता हूँ। पहले से कम दर्जा। अल्ट्रा कैनन! ये बात बड़े इलाके में असर करेगा।
गर्मी की ताकत, इस तकनीक में बहुत शक्ति लगती है। अगर मुझे इससे जीतना है तो इसके कोर को खत्म करना होगा। शापित गुड्डे, ये नाम उन बेजान चीजों को दिया जाता है जिनमें शापित शक्ति हो और जो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इंसान जो शापित गुड्डे बनाते हैं उनमें एक कोर होता है जिसमें उनकी जान बसती है। मैं मासामी चियागा, जिसने पांडा को बनाया, जो सबसे बेहतरीन गुड्डा है। मैं शापित गुड्डे बनाने की तकनीक में सबसे माहिर हूँ। ये ऐसा शापित गुड्डा है जिसमें इमोशंस है। और इसकी खास खूबी है कि ये पांडा नहीं है। ये हद से ज्यादा फुर्तीला है। अगर मेरे जैसा कोई और होता तो मैंने कभी न कभी उसके बारे में सुना होता। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना, यानी कि तुम एक शापित गुंडे नहीं हो। मतलब तुम एक जादूगर हो जो दूर से इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। लोग तुम्हें शापित गुंडा कहते हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों मेरे जैसा कहलाना पसंद नहीं? ये तो बहुत ही गलत है। तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुम इतनी ज्यादा शापित एनर्जी पैदा कर रहे हो तो तुम्हारा शरीर ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम इस इलाके के बाहर होगे। मतलब तुम्हारे इस पुतले से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत सारे खिलौने होंगे, तो मुझे इसे नहीं तुम्हें पीटना चाहिए। तुम किसी को पीट नहीं पाओगे। करिश्माई सौदा, उसके बारे में सुना है? ये कोई मामूली सौदा नहीं है जो लोग आमतौर पर करते हैं। इसमें हमारा शरीर तब से बंध जाता है जब से हम पैदा होते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दाईं बाजू और घुटने के नीचे का हिस्सा नहीं था और कमर के नीचे मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। खाल इतनी नाजुक है कि चांद की रोशनी से भी जलती है और हर पल ऐसा लगता है जैसे मेरे रोम रोम में सुइयां चुभ रही हो। पर उसके बदले मुझे ये शक्ति मिली है। मैं बेहद लंबी दूरी से शापित तकनीक इस्तेमाल कर सकता हूँ और ढेर सारी शापित शक्ति पैदा कर सकता हूँ। मुझे इन शक्तियों की ख्वाहिश नहीं थी। मेरी शापित तकनीक के बदले अगर एक आम शरीर मिल जाए तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा। इसलिए जब तुम जैसे शापित शरीर को ऐसे आजादी से घूमते हुए देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्टीमेट मेगामारू, मून अल्बाट्रॉस। इस बार में हद से ज्यादा शापित शक्ति है और इसकी पोजीशन से लगता है इसका निशाना नोबारा है। ये वार रोकना होगा। अल्टीमेट कैनन। मर गया क्या? नहीं, उसके जैसी बेजान चीजें भला मर कैसे सकती हैं? तुमने अपनी बदकिस्मती का बखान करते हुए अपनी तकनीक मुझे बता दी। तुम तो बेहद अक्लमंद जादूगर हो। ये मेरी अल्टीमेट कैनन का वार सहकर भी जिंदा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या? ये कौन सा रूप है? ये पांडा नहीं है। पांडा, तुम्हारा एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन भी है। ये सच नहीं है। ये बिल्कुल सच है। वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मेरे अंदर है? हाँ, एक दिन तुम समझ जाओगे और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े वो तुम्हें अपनी सारी ताकत देंगे। स्वॉर्ड ऑप्शन अल्ट्रा शील्ड। आमतौर पर एक शापित लाश में एक ही कोर होता है, लेकिन मेरे अंदर 3 कोर्स मौजूद हैं और मैं उनमें से किसी को भी अपना मेन कोर बनाकर रूप बदल सकता हूँ। पहला है पांडा कोर जो बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा गोरिल्ला कोर छोटी और बड़ी जंग में मुझे बेहिसाब ताकत देता है। और तीसरी है मेरी बेलगाम बहन। इसके पहले हमले ने मेरी बहन और अब इस ताकतवर वार ने पांडा कोर को खत्म किया। अब मुझे इसे अपने गोरिल्ला मोड से ही हराना पड़ेगा। इसमें दो जितनी ताकत नहीं है, लेकिन इसने अभी जो वार किया उससे मेरे पुर्जे हिल गए। मैं इसका वार रोक कर भी बच नहीं पाऊंगा। तो पता चल गया।
ये गोरिल्ला मोड की स्पेशल मूव है, हाथ का हथौड़ा जिससे कोई नहीं बचता। अगर ये हथौड़े जैसा वार मेकामारू के सिर या फिर छाती पर पड़ा तो ये तुरंत ही बेकार हो जाएगा। मेरे दाएं हाथ का स्वॉर्ड ऑप्शन अब काम नहीं कर रहा, अब मैं अल्टीमेट कैनन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोरिल्ला मोड शापित शक्ति को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, इसे जल्दी हराना होगा। मैंने इसका दायां हाथ तोड़ दिया, ये अल्टीमेट कैनन भी इस्तेमाल कर चुका है। अब ये सिर्फ बाएं हाथ से ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन उन्हें भी अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करेगा। मेकामारू को लगता है कि इसके ब्लास्ट 2 बार मुझे खत्म करने में नाकाम हो गए, जबकि असल में ये मेरे 2 कोर्स लगभग खत्म कर चुका है। अब ये मेरे कोर को एकदम करीब से उड़ाने की कोशिश करेगा या फिर मुझे काट कर मारना चाहेगा, लेकिन सामने की लड़ाई में मैं ज्यादा माहिर हूँ। अभी अभी छत से उठाई होगी। पहले ध्यान बटाया फिर स्पीड में उड़ा, ऐसी चालों में माहिर है। मेरा निशाना नहीं झुकेगा। कोर वहाँ है जहाँ इसमें सबसे ज्यादा शापित शक्ति है, यानी यहाँ। तुम अच्छा लड़े कठपुतली होने के बावजूद। मुझे दूसरे शापित कुंडो जैसा मत समझना। मैं अपनी शक्ति की मदद से कोर की पोजीशन छिपा सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मेरे पास 1 से ज्यादा कोर है। तुम हार गए क्योंकि तुमने कठपुतलियों को कमजोर समझा। जब से मेरा जन्म हुआ है मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें मेरे जैसी बात हो। मुझे लगा था हम थोड़े बहुत एक जैसे हैं तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन मुझे इंसानों से कभी भी जलन नहीं हुई। क्या? खुद सोचो इंसान कितने अजीब होते हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर अपने मकसद के लिए लड़ते हैं, फिर अगले ही पल बेपरवाही से जीने लगते हैं। ये कैसा तरीका है? लेकिन मुझे उनकी वो बातें पसंद हैं जो मुझ में नहीं हैं, भले ही वो अजीब हैं। मैं जानता हूँ तुमने भी मुश्किलें सही होंगी मेकामारू, मगर मुश्किलें सहने का मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। खुद सोचो, ऐसा नहीं है कि हम दोनों जानी दुश्मन हैं। तुम जुजुत्सु जादूगर ही क्यों बने? क्योंकि तुम बस यही काम कर सकते हो। शायद तुम्हें इस बात से फर्क ना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेकामारू, अपनी शक्तियों को ऐसे बर्बाद मत करो। क्या पता कल तुम्हें 1 से ज्यादा दुश्मनों को सामना करना पड़े। मेकामारू जो तुरंत ये नहीं बता सकता कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है, वो कभी भी जुजुत्सु का काबिल जादूगर नहीं बन सकता। मेकामारू, ये फॉर्मेलिटी है, मगर मैं चॉकलेट्स की जगह ए वोल्टास लाई हूँ। सुना है तुम्हें पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर माई ने यही कहा था। एक दिन मुझे सबके साथ रहना है। क्या कहा तुमने? पता नहीं मेरा असली रूप देखने के बाद तुम मेरी मदद करना चाहोगे भी या नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारा खराब रूप देखकर मैं डर जाऊंगा? मैं एक पांडा हूँ। फिर मिलते हैं, अगली बार मुझसे आमने सामने मिलना। चुप करो कठपुतली कहीं के। अरे हाँ, एक और बात। हाँ?
मुझे अपना फोन दो ना। यकीन नहीं होता, ये लड़की तो बहुत ताकतवर है। जूजू स्ट्रोल। नेकामारू, नोरितोशी से कहना कि उताइनी सीनियर ने उसे बुलाया है। नेकामारू, प्लीज इसे तोदो को दे देना।